सियोने के सर से जुड़ी एक लौती लाइन उसके अपने पिता से जुड़ी थी। ये देखकर जीवू को जैसे सन्न रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके खुद के पिता ने सियोने के साथ कुछ गलत किया है। उसने पागलों की तरह चिल्लाते हुए पूछना शुरू कर दिया कि तुमने सियोने के साथ क्या किया। उधर यूनयूप एक सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके हाथ खून से सने हुए थे। वो बुरी तरह से रो रही थी। जो कुछ भी हुआ था उसने उसे झकझोर दिया था। उसने किसी को कॉल करने की कोशिश की। तभी शहर के किसी कैफे में एक औरत जो वहाँ बैरिस्टा का काम करती थी अपने काम में व्यस्त थी। तभी उसे एक वीडियो मिला। वीडियो में एक पुरुष और महिला का रिलेशन दिख रहा था। जैसे ही उसने वीडियो देखा वो हक्का बक्का रह गई। पुरुष उसका पार्टनर था। वो उसे धोखा दे रहा था। वो वही टूट गई और बुरी तरह से रोने लगी। उसी वक्त एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी क्लास में पहुंची थी उसे भी ठीक वही वीडियो मिला। और अब एक और सच्चाई सामने आई। वीडियो की महिला वही स्टूडेंट थी। किसी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। शाम को कैफे बंद करने के बाद वो महिला अभी भी सदमे में थी। खिड़की से बाहर देखते हुए वो सीधे सड़क की तरफ बढ़ी, जैसे अब सब खत्म करना चाहती हो। तभी एक सेकंड पहले ग्यूजिन ने उसे खींचकर बचा लिया। ग्यूजिन ने उसे अंदर लाकर एक चश्मा दिया, वही चश्मा जिससे लोग एस लाइन देख सकते थे। उसने कहा कि शायद ये चश्मा उसी महिला का है, उसे वही कहीं मिला था। अब खुलासा हुआ कि वो ग्यूजिन ही थी जो लोगों को ये चश्मा बांट रही थी, अपने हिसाब से और अपनी पसंद से। उधर उस रात जब जीवुक ने ह्यूनयुप को बस स्टॉप पर उतारा था, वो जाकर जुन सियोन से मिली थी। उसने पहले ही योजना बनाई थी और जुन सियोन को एक लव होटल ले गई। ह्यूनयुप ने तय कर लिया था कि वो अपनी पहली एस लाइन जुन सियोन के साथ ही बनाना चाहती है। पहले जुन सियोन झिझका, पर ह्यूनयुप ने कहा अगर तुम्हारे साथ है तो मैं तैयार हूँ। फिर वो फिजिकल हुए और उनके बीच एक एस लाइन बनी। बाद में जब वो होटल से बाहर निकले जुन सियोन ने कहा चलो कुछ खाते हैं, और ह्यूनयुप ने कहा कि वो इंतजार करे। ह्यूनयुप ने एक दुकान की खिड़की में खुद को देखा और अपने सिर पर एस लाइन देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कुछ ही देर में वो एस लाइन अचानक गायब हो गई और तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। भागकर गई तो देखा कि जुन सियोन जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर में लोहे की छड़ें घुसी हुई थी और चारों तरफ खून फैला था। उसी पल ह्यूनयुप को अपनी माँ द्वारा अपने पिता को मारने की याद आ गई। उसे लगा मैं ही अशुभ हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब उसे समझ आया कि उसके हाथ खून से क्यों सने थे। तभी उसे एक वीडियो भेजा गया। उसमें कंगजिन एक कुर्सी से बंधी थी। उसका मुंह टेप से चिपका था और वो चिल्ला रही थी। ह्यूनयुप के पास अब बस एक ही सहारा था, जो कि था जीवुक। वो उससे मिली और उसे सब कुछ बता दिया। जीवुक ने उसे बताया कि सियोने के साथ क्या हुआ था। ह्यूनयुप ने कहा कि उसे एक अजनबी मैसेज भेज रहा है जिसका हर मैसेज एस लाइन से जुड़ा होता है, और अब वो कंगजिन को किडनैप करके वीडियो भी भेज चुका है। उसने कहा कि शायद ये सब जो कुछ भी सियोने के साथ हुआ, मेरे साथ और बाकी लोगों के साथ भी हुआ, सब इसी इंसान की साजिश है। यह सुनकर जीवुक को याद आया सीसीटीवी फुटेज में ग्यूजिन का चेहरा जो उसने नर्सिंग होम में देखा था। अब उन्हें यकीन हो गया कि कंगजिन स्कूल में ही होगी। ह्यूनयुप स्कूल में कंगजिन को ढूंढने गई, जबकि जीवुक ग्यूजिन को खोजने के लिए निकल पड़ा। कंगजिन मिल गई। ह्यूनयुप ने पूछा तुम स्कूल क्यों आई, तो कंगजिन बोली मुझे मैसेज आया था, जो साफ था कि ह्यूनयुप ने वो मैसेज नहीं भेजा था। अब स्कूल में कुछ अजीब हो रहा था। वो दोनों नीचे उतरना चाहती थी, लेकिन हर बार वही फ्लोर आ रहा था, जैसे कि वो एक लूप में फंस गई हो। फिर उन्होंने छत की तरफ दौड़ लगाई। उधर जीवुक एक अजीब दरवाजे के सामने आया था। अंदर गया तो देखा कि एक अंधेरा कमरा जहाँ बहुत सारी औरतें एक जैसे कपड़ों में खड़ी थी और एक औरत सामने खड़ी थी चाकू लिए हुए। एक आदमी टेबल पर पड़ा हुआ था। वो औरत वही थी जो कैफे में काम कर रही थी। ग्यूजिन ने उसे चश्मा दिया था और उसे ये यकीन दिलाया था कि वो जिन लोगों से इस लाइन से जुड़ी है उन्हें मार देना चाहिए। टेबल पर पड़ा आदमी वही था जिससे उसकी आखिरी इस लाइन जुड़ी थी। वो आदमी गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन महिला जो अब ग्यूजिन के प्रभाव में थी उसने उसकी एक भी नहीं सुनी और एक झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। छत पर कंगजिन ने चश्मा पहन रखा था। उसने कहा अब मुझे तुम्हारी दुनिया दिख रही है ह्यूनयुप, और पूछा क्या यह सच है कि अगर कोई मर जाए तो वो बिना चश्मे के भी एस लाइन्स देख सकता है। उसने बताई ये बात ग्यूजिन ने ही बताई थी। अब साफ था कि उनकी होमरूम टीचर ग्यूजिन ही इस पूरी घटना की असली मास्टरमाइंड थी। उधर जीवुक ने अब वो देखा जिसे वो इतने वक्त से खोज रहा था, जो कि थी ग्यूजिन, लेकिन इस बार उसके सर से ढेरों एस लाइन्स निकल रही थी, उससे भी ज्यादा जो जीवुक के पास थी। ग्यूजिन ने एक और व्यक्ति की ओर इशारा किया जो टेबल पर पड़ा हुआ था, और जब जीवुक ने देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। फिर ग्यूजिन ने एक चाकू लिया और जीवुक को देते हुए उसने कहा कि वो सब कुछ खत्म कर दे ताकि वो सियोने को बचा सके, लेकिन आखिरी पल में वो हिचकिचाया और ग्यूजिन पर ही हमला कर दिया। किसी तरह वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसकी ताकत बेजोड़ थी।
एक ही झटके में जीवुक एक तरफ गिर गया और फिर उसने झट से वो कर दिखाया जो जीवुक नहीं कर सका। उसने उसके पिता को मार डाला। जीवुक ने जो कुछ अब भी देखा था उसे पूरी तरह से हिल गया था। जो कुछ भी उसने अभी देखा था उससे जीवुक पूरी तरह से हिल गया था। उसने ग्यूजिन से चाकू गिरा देने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बजाय वह धमकी भरे अंदाज में उसकी ओर बढ़ी। डरकर जीवुक ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन किसी तरह मानो कोई अदृश्य ढाल हो जो गोली उससे टकराकर दूर जा गिरी। फिर उसने उसकी गर्दन पकड़ी और उसका गला घोंट दिया। उसे हवा में ऐसे पकड़े रखा जैसे उसका वजन कुछ भी ना हो। जीवुक जो मुश्किल से सांस ले पा रहा था, उसने घबराते हुए ग्यूजिन को उसकी भतीजी के साथ हुई घटना के लिए दोषी ठहराया। इसी बीच ह्यूनयुप अपनी जान बचाने के लिए कंगजिन से लड़ रही थी, जिसने अचानक उसका गला घोटना शुरू कर दिया। ह्यूनयुप को जल्दी ही समझ में आ गया कि कंगजिन का ऐसा बर्ताव वो चश्मे की वजह से हो रहा है, इसलिए उसने वो चश्मा जोर से खींचकर फेंक दिया। कंगजिन घबराकर उन्हें वापस लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन ह्यूनयुप ने उसे रोक लिया। इसके बाद ह्यूनयुप ने तेजी से चश्मे को जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। कंगजिन ने इस पर जोर से चिल्लाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी मानसिक स्थिति सामान्य हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे याद ही नहीं कि अभी अभी क्या हुआ था। उसी पल उसने ह्यूनयुप के चेहरे पर एक नई खरोच देखी और उसकी आंखों की अजीब रंगत जो बिल्कुल बदल चुकी थी। उस खरोच से बहता खून जैसे उसकी आंखों में कुछ खास उभार दे रहा था। उसकी आंखों से उठती ऊर्जा हवा में तैरने लगी और ऊपर आसमान की ओर उठने लगी। उन्होंने ऊपर देखा और अचानक ह्यूनयुप को एक अजीब रहस्यमय कमरे में पाया, जहाँ ग्यूजिन और जीवुक पहले से मौजूद थे। ग्यूजिन का सामना होते ही ह्यूनयुप ने सवाल किया कि आखिर उसने दुनिया में इतनी अराजकता क्यों फैलाई और उस पर जो अभिशाप आया उसके लिए वो जिम्मेदार क्यों है। लेकिन ग्यूजिन ने कहा कि ये कोई अभिशाप नहीं था, बल्कि एक आशीर्वाद था। उसने कहा कि ह्यूनयुप को यह शक्ति इसी दिन के लिए मिली थी ताकि वो ग्यूजिन की शक्ति को पूर्ण रूप दे सके। फिर ग्यूजिन ने अपनी असली पहचान बताई कि वो एक इंसान की तीव्र इच्छा से पैदा हुई थी जो एस लाइन्स को देखना चाहता था और लोगों के गहरे राजों को जानना चाहता था। इसी बीच वो मौजूद लोग एक गोल घेरे में इकट्ठा हो गए, जिससे ह्यूनयुप और ग्यूजिन बीच में फंस गए। ग्यूजिन ने हाथ में चाकू लिया और तैयार हो गई ह्यूनयुप की जान लेने के लिए ताकि उसकी सच्ची शक्ति जागृत हो सके। वो आगे बढ़ी, वार करने ही वाली थी कि तभी अचानक कोई सामने कूद पड़ा और ह्यूनयुप को बचा लिया। ह्यूनयुप ने देखा कि वो उसकी माँ थी, वही माँ जिसने उसे इतने सालों तक छोड़ दिया था। ह्यूनयुप के सामने उसकी माँ जमीन पर गिर गई और मरने से पहले बोली कि माफ कर दे, मैं बहुत देर से आई हूँ। उसने बताया कि उसने अपने पति के अफेयर का सच उन शापित चश्मों के जरिए जाना था जो कभी उसके पास थे। उसने ह्यूनयुप से माफी मांगी कि उसने उसे खुद को दोषी मानने दिया और उसका जीवन दुखों से भर दिया। उसने कहा कि ये सब ह्यूनयुप की गलती कभी नहीं थी। इतना कहने के बाद ह्यूनयुप की माँ ने दम तोड़ दिया। अपनी माँ की मौत से बुरी तरह गुस्साई ह्यूनयुप ने ग्यूजिन पर हमला किया, लेकिन ग्यूजिन ने उस पर वार कर दिया और पूरी तरह से घायल कर दिया। ह्यूनयुप के जख्म से बहता खून हवा में ऊपर उठने लगा और इसी के साथ ग्यूजिन की असली शक्ति जाग उठी। अब वो दुनिया के हर इंसान को एस लाइन देखने की शक्ति देने में सक्षम हो गई। जैसे ही ग्यूजिन को लगा कि उसका काम पूरा हो गया है, अचानक उसके गाल पर एक खरोच आ गई। ये खरोच ह्यूनयुप ने दी थी, जो अब भी जिंदा थी। ह्यूनयुप ने झटपट चाकू उठाया और ग्यूजिन के पेट में घोंप दिया, लेकिन ग्यूजिन ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी शक्ति जाग चुकी है। ग्यूजिन जमीन पर गिरकर मर गई और वहां मौजूद लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अचानक ह्यूनयुप और जीवुक खुद को फिर से छत पर पाए। कंगजिन वहां आई और पूछा कि क्या हुआ था। ह्यूनयुप ने जवाब दिया कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि अब हर कोई एस लाइन देख सकता है। आसमान लाल हो गया था और सब कुछ तबाह हो चुका था। एक साल बाद जब दुनिया उस डरावनी हकीकत को स्वीकार कर चुकी थी, लोग एस लाइन्स के साथ जीना सीख चुके थे। ह्यूनयुप अब सामान्य बन चुकी थी, क्योंकि अब उसकी शक्ति सबके पास थी। सियोने ठीक हो चुकी थी और उसकी और जीवुक की आपसी समझ बेहतर हो गई थी। एक दिन ह्यूनयुप जुन सेयोन के कब्र पर गई उसे याद करने, तभी अचानक पीछे से ग्यूजिन प्रकट हो गई और इसी तरह ये सीरीज यहीं पे खत्म हो गई।